सो इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं 23 हेवनली फ्लेम्स के बारे में कि वो है क्या, उनकी रैंकिंग के बारे में जानेंगे हम लोग और उनके बारे में डिटेलिंग्स भी जानेंगे कि असल में वो आई कहां से थी, क्या हुआ था, कैसे बनी थी, क्या तरीके मतलब 23 हेवनली फ्लेम्स के ऊपर आप लोगों को एक लौती यही वीडियो देखनी पड़ेगी और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, इतनी डिटेलिंग में बताएंगे। तो 23 नंबर की जो हेवनली फ्लेम होती है उसका नाम होता है मिस्टीरियस येलो फ्लेम। वो डीप येलो कलर की होती है कि उसकी लोकेशन की बात करी जाए तो जो मिस्टीरियस येलो फ्लेम है कि वो हम लोगों को मिल जाती है कि फ्लेम कॉलम में, जहां पर हेवनली फ्लेम स्टेज होता है, जिसको कि जो एंशिएंट एम्परर तुशी ने बनाया था एंशिएंट एम्परर के मेंशन में। जो मिस्टीरियस जो येलो फ्लेम होती है कि कॉलम, वो सबसे ज्यादा दूर थी एंशिएंट एम्परर तुशी का जो स्टैचू था उससे। अगर हम लोग नापे जो मिस्टीरियस जो येलो फ्लेम का जो सोर्स है वो माउंटेन रेंज में बना हुआ है, जो कम से कम 1 लाख किलोमीटर दूर है सेंट्रल प्लेन से, और उसको ज़ियाओन समन करेगा जब उसकी फाइनल फाइट होगी हुनत्यांडी से। इसके बाद आती है 22 नंबर की हेवनली फ्लेम जिसको बोलते हैं 10,000 बीस्ट फ्लेम। ये फेंट रेड कलर की होती है कि 10,000 बीस्ट के फॉर्म में। इसकी लोकेशन कहां पर होती है तो ये होती है कि 10,000 जो बीस्ट फ्लेम रहती है कि इसको हम लोग कह सकते हो कि तो एक फ्लेम कॉलम है हेवनली फ्लेम स्टेज का, जो कि उसको वहीं पर ही मिलेगा। मतलब जो एंशिएंट तुशी एम्परर जो तुशी का जो एम्परर का जो केव मेंशन होता है वहीं पर ही इसको इधर पे वाली फ्लेम होती है कि मतलब इसको भी जो है एंशिएंट एम्परर तुशी ने ही बनाया था एक तरीके से। और यहाँ पर ये जो 10,000 बीस्ट फ्लेम है कि वो सेकंड नंबर की एक ऐसी फ्लेम है जो कि सबसे ज्यादा दूर है एंशिएंट तुशी एम्परर के स्टैचू से। 21 नंबर पर आती है कि येन यांग ट्विन फ्लेम। येन यांग ट्विन फ्लेम का अपीयरेंस कैसे होता है, ये जो है कि यूनिवर्स में बनी थी, वॉइड में बनी थी एक तरीके तुम लोग कह सकते हो। जो वॉइड लोगों ने खोला था ना, 200 लेवल के बंदे आए थे उसके अंदर से रिट्रीट में से, उन्होंने एक वॉइड खोला था, तो उस वॉइड में बनी थी वाली फ्लेम। इसकी जो फ्लेम्स होती है 2 कलर की होती हैं, एक ब्लैक होती है एक व्हाइट होती है, ये एक साथ मिली हुई होती है। ये ने और जो यंग पीसेस होते हैं ना उसके तरह कह सकते हो तुम कि आपस में मिली हुई होती हैं और एक तरीके से उसके अंदर स्विम कर रही होती है। तो यहाँ पर जो यंग ट्विन फ्लेम जो होती है इसके पावर होती है कि लाइफ एंड डेथ की। ये जो यंग फायर जो होती है कि वो लोगों को बचा सकती है और तो और ये हमेशा हमेशा के लिए जी सकती है। और अगर किसी बंदे को मारने की बात आती है तो ये किसी को भी मार सकती है, उसकी हड्डी भी नहीं बचती हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो वो तो कहीं आए नहीं था, मेंशन ही नहीं हुआ था। और गाइस प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपको सोते सोते पैसे कमा कर देता है। उस ऐप का नाम है हनीगेन। हनीगेन के तीन फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल के ऊपर, और ये आपको फ्री में पैसे कमा कर देता रहेगा। जब आप सो रहे होंगे, जग रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और पैसे कमा कर देता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने इसको किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो उसकी जो भी अर्निंग होगी ना उसका 10% आप लोगों को मिलेगा। अगर आप 10 फ्रेंड को रेफर कर देते हैं तो आपकी इनकम एक तरीके से डबल हो जाएगी। तीसरा बात यह है कि अगर आप अभी के अभी जाकर इसको इंस्टॉल करते हैं और हमारे प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं जो कि है वर्ल्ड WORLD, तो अभी के अभी आप लोगों को मिल जाएंगे 250 रुपए अपने अकाउंट में। बिल्कुल हाल के हाल जो है हनीगेन के अकाउंट में आपको 250 रुपए आ जाएंगे अगर आप लोग अभी जाकर हमारा प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऐप है वो बिल्कुल सेफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस आपके थोड़े से डेटा को यूज करता है, उसके बदले में आपको पैसे कमा कर देता है। हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बिल्कुल रुकिए मत, जल्दी से जाइए इसको इंस्टॉल करिए, कोड डालिए, पैसे कमाइए भयंकर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है कि 6 पाथ रीइंकार्नेशन फ्लेम। ये जो है कि 6 पाथ रीइंकार्नेशन फ्लेम तुम लोग इसको कह सकते होंगे कि ये जो नोवेल है ना, ओरिजिनल नोवेल जो है उसमें तो है ही नहीं। ये इतना तुम्हें बता दें कि ये जो थी पहले ज़ुआन के पास थी, अब ज़ियाओ यान के पास आएगी। उसके बाद आती है कि 20th नंबर की तुम लोग कह सकते होंगे हेवनली फ्लेम। ये 20.2 कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पर ना 2 फ्लेम्स भी हैं एक ही रैंकिंग में। तो यहाँ पर गोस्टली जो पॉइजन फ्लेम होती है ये जो है कि एंशिएंट गोस्टली जो पॉइजन स्वयं होता है वहां पर बनी थी। हजारों सालों के बाद ये जो है कि जो पॉइजनस जो मियास्मा रहता है ना पॉइजनस लेक के अंदर, उसको उसने इन्फेक्ट कर दिया। तो जो फ्लेम्स हैंगी वो एंडलेसली बर्न करती रहती है पॉइजनस मियास्मा को। मतलब जो पॉइजन की जो नदी होती है उसको लगातार जलाती रहती है। इसमें कम से कम 100 साल लग जाते हैं जब जाकर एक स्प्रिट बन पाती है, और 1000 साल लग जाते हैं ताकि एक फॉर्म ले सके। अब यहाँ पर जो फ्लेम खुद से जो है ना एक पॉइजनस मियास्मा बनी थी, इसलिए ये भी एक जो है कि बहुत ज्यादा पॉइजनस फ्लेम होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी एक स्पार्क भी कर देना थोड़े से मूवमेंट के लिए, तो वो स्पार्क भी इतना तगड़ा वाला होगा कि उससे बहुत सारे लोग मर सकते हैं। और तो और ये जो है कि बाकी चीजों को, बहुत सारी चीजों को मतलब सोलो भी कर सकती है और उनको पूरा गला भी सकती है। इसकी लोकेशन और एलिबिलिटी के बारे में नहीं पता है। उसके बाद आती है कि ड्रैगन फीनिक्स फ्लेम। अब तुम लोग इसको बोल सकते हो 20.1 नंबर की फ्लेम। ओके, अभी यहाँ पर जो गोस्टली पॉइजन फ्लेम थी वो 20.2 कह सकते हो, तो ये भी 20 नंबर की है। तो यहाँ पर ये जो वाली जो फ्लेम होती है वो ओरिजिनल नोवेल के बाद ही दिखाई देती है असल में। तो यहाँ पर उसका
यूजर जो है जाउन होता है वो ड्रैगन फिनिक्स फ्लेम को इस्तेमाल करता है। इसका नाम जो होता है ड्रैगन फिनिक्स फ्लेम होता है। आप लोगों को ये बता दें कि आप लोग कंफ्यूज मत होना ज्यादा, क्योंकि नोवेल में भी इसके बारे में कुछ खास बताया नहीं है, तो उतना हमारे पास ही बताने के लिए है नहीं। उसके बाद आती है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे 19 नंबर पे आती है, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। उसके बाद आती है कि 18 नंबर पर विंड एंड थंडर फ्यूरी फ्लेम। जो विंड एंड थंडर फ्यूरी फ्लेम होती है कि उसका अपीयरेंस के बारे में तो नहीं पता। उसकी लोकेशन जो है कि वो एक फ्लेम कॉलम में मिलती है, कि मतलब जो एंशिएंट एम्परर तुशी है ना उसको इस फ्लेम ने बनाया था। पर तुम लोग ये कह सकते हो कि जो एंशिएंट तुशी एम्परर होता है उसने कितनी सारी फ्लेम्स को बनाया था। जो विंड एंड जो थंडर फ्यूरी फ्लेम कॉलम होता है 18th कॉलम पे होता है। इसका मतलब है कि 18 नंबर पे वो आएगी। 6th फर्देस्ट होती है कि वो एंशिएंट एम्परर तुशी जेट के स्टैचू से दूर आई पे देखी जाए। इसके यूजर पहले ज़ुआन थे, अब ज़ियाओयान है। इसकी एबिलिटी क्या होती है कि ये जो है कि फ्लेम टॉर्नेडो ने एंशिएंट डेजर्ट में उसकी बिल्कुल बिचम बिचम बनी थी, किसी और हेवनली फ्लेम्स के अलावा। इसके अंदर कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं है। इंस्टेड ये कहीं पर भी आ जाती है, डेजर्ट की जगह होनी चाहिए और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होनी चाहिए, कहीं पर भी आ जाती है ये। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेयर हो जाती है कि जब ये अनलीश करती है ना अपनी पावर को, तो ये टॉर्नेडो को इधर पे फॉर्म ले लेती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक टॉर्नेडो में जन्मी हुई थी, जहाँ पर की जो विंड होती है और जो फायर होते हैं आपस में मिलते हैं। जो फ्लेम्स होती हैं बहुत ज्यादा मतलब कई सौ मीटर ऊंचा एक टॉर्नेडो बना लेती हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक फायर ड्रैगन बनने वाला हो, और वो जो है बिल्कुल लगातार घूमती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, जैसे कि एक टॉर्नेडो में होती है। जहाँ पर भी ये जाती है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है ना उसको पूरा का पूरा बिल्कुल फ्लेम से बदल देती है कि समुद्र के। उसके बाद आती है कि फायर माउंटेन रॉक फ्लेम। ये जो है कि फेरी रेड कलर की होती है कि ऑरेंज और येलो कलर की भी हो सकती है, मतलब जैसे कि लावा रहता है ना फेरी रेड ऑरेंज येलो, वैसा कुछ कुछ होती है कि ये। इसकी लोकेशन जो है कि यान क्लैन में हम लोगों को मिल जाता है ये। और जो यूजर है वो यान जिन है, यान क्लैन का लीडर है, जो कि अभी उसके बाद ये फ्लेम जो है कि ज़ियाओन के पास आ जाएगी। बाकी कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। 16th नंबर पे आती है कि फ्लेमिंग क्लाउड वाटर फ्लेम। इसकी जो अपीयरेंस होती पता नहीं, लोकेशन यान क्लैन है और ये यान हुआओ के पास होती है। उसके बाद ये आ जाती है ज़ियाओयान के पास में। उसके बाद आती है कि 15 नंबर पे सी हार्ट फ्लेम। उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो है कि सी ग्रीन फ्लेम में देखने के लिए मिलती है हम लोगों को, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कि ग्रीन फ्लेम्स हो बहुत सारी। नोवेल में तुम लोग बोल सकते हो ओशन ब्लू कलर की। यूजर होता है उसका हैंडफैंग, फिर ओल्ड मूगू और फिर ज़ियाओन। मतलब ये जो फ्लेम है काफी सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एबिलिटी ये होती है कि मतलब इसकी एबिलिटी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। एबिलिटी जो है कि हम लोग को स्टेट तो नहीं करके गई है, लेकिन ये अज्यूम करा जा सकता है कि इसकी जो पावर होती है ना वो जो लोअर रैंक की जो हेवनली फ्लेम्स है 16, 17, 18 वाली उससे ज्यादा होती है, इसलिए इसको 15 पर रखा गया है। उसके बाद आती है फॉलन हार्ट फ्लेम 14 नंबर की। इसके बारे में भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसके बारे में भी आप लोगों को पता है। इसके बाद आती है कि 13 नंबर पर टर्टल स्प्रिट अर्थली फ्लेम। जो टर्टल स्प्रिट अर्थली फ्लेम होती है कि वो एक जान टर्टल की तरह लगती है कि देखने में। ये पूरे के पूरा जो शार्प फायर जो स्पाइन्स होती हैं ना उसको कवर करके रखती हैं। इसके जो माउथ रहता है बहुत ज्यादा फेरुशियसली स्ट्रेंज फ्लेम से भरा हुआ रहता है। ऐसा लगता है जैसे मान के लोग को ये बहुत ज्यादा रेजर शार्प फैंग्स हो। लोकेशन जो है याओ क्लैन में है। यूजर इसके याओ तियान होते हैं। फिर उसके बाद इधर पे ज़ियाओयान के पास आ जाती है। अगर इसके बारे में आप लोगों को और कुछ जानने की कोशिश करनी है तो आप लोग 1501 चैप्टर को चेक कर सकते हैं नोवेल के, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पढ़ के बता रहे हैं ना आप लोगों को। उसके बाद आती है कि 12th नंबर पे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम जो होती है कि वो सिल्वर फ्लेम्स होती हैं, सिल्वर कलर की। वो जो होती है कि सोरिंग ब्लेज होती है, ऐसा लगता है फूल रही हो बहुत ज्यादा और ऐसा लगता है फेंट हो रही हो काफी ज्यादा। सब लोग देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो 9 सिल्वर जो ड्रैगन होता है वो पूरा पूरा फ्लेम्स के अंदर इधर पे मिला हुआ होता है। जो सिल्वर फ्लेम्स होती है कि जेंटली बर्न करती है बिल्कुल आराम आराम से स्मूथली। जो 9 सिलेंडर जो फायर ड्रैगन होता है वो बिल्कुल ना उसके अंदर ही अंदर मूव करता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि मान के लो उस ड्रैगन के अंदर इंटेलिजेंस हो। इसकी लोकेशन है कि बर्निंग फ्लेम वैली। यूजर होते हैं तांगजेन। इसको 1047 चैप्टर पे आप लोग देख सकते हो उसके बारे में पढ़ना चाहो तो, और वैसे और कुछ मिलेगा नहीं। इसके बाद फिर आ जाती है कि ज़ियाओन के पास। इसकी एबिलिटी ये होती है कि हेवनली फ्लेम के अंदर एक ड्रैगन ऑरा है, मतलब इस हेवनली फ्लेम के अंदर एक ड्रैगन ऑरा होता है जो कि बहुत ज्यादा डिवाइन इफेक्ट्स को ला सकता है, इसके अंदर लाता है असल में। तो इसके अंदर ना जो सेंस होता है ड्रैगन ऑरा का वो इसके अंदर होता है बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से। इस वजह से जो किसी बंदे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है कि ना वो सप्रेस हो जाती है। और तो ये भी जानने वाली बात है कि जो बर्निंग फ्लेम जो वैली होती है कि उस वाली फ्लेम को काफी ज्यादा कई सौ सालों से नीचे पास करती जा रही थी, एक के बाद एक करती जा रही थी, मतलब स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को देती जा रही थी। इसकी वजह से जो उनका जो ब्लड होता है ना जिस भी वॉरियर्स को ये मिली थी उनका भी इम्प्रिंट इस फ्लेम के अंदर आ चुका था, क्योंकि कई सौ सालों से एक के बाद एक पास होती जा रही थी। जब तक कोई भी ना इसको जो बर्निंग फ्लेम वैली की जो अल्टीमेट क्यू मेथड होती है ना
जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्रोफाउंड सीरीन फ्लेम स्किल। अगर जब तक कोई इसको नहीं करता है प्रैक्टिस, तो इम्पॉसिबल होता है कि कोई भी ना नाइन ड्रैगन जो लाइटनिंग फ्लेम है उसकी पावर को पूरी तरीके से प्रोसेस कर पाए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मतलब तुम इसको प्रोसेस भी कर लोगे ना, तब भी तुम इसकी पावर को कुछ भी यूज ही नहीं कर पाओगे। 11 नंबर पे आती है बोन चिलिंग फ्लेम, उसके बारे में हम बताएंगे नहीं आप लोगों को। ये समझ लो याओ लाओ के पास थी, फिर ज़ाओन के पास आ जाती है कि इसमें गोल्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, काफी ज्यादा एक्सट्रीम होती है कि तो उसमें प्रोटेक्ट कर लेती है बंदे को। उसके बाद आती है 10 नंबर पे 9 सीरीन विंड फ्लेम। अभी ये जो होती है ब्लैक कलर की होती है कि ये काफी ज्यादा पे डार्क जगह पर बनी हुई होती है, मतलब डार्क जो एबेसिस होते हैं, कह सकते हो कि खंडर काफी बड़ा सा पे जहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो, जहाँ पर कि ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो। मतलब ये समझ लो तुम कि एक ऐसी जगह जो घोस्टेड हो बहुत ज्यादा, ठीक है। ये जो है कि याओ क्लैन के पास में आती है बाद में। यूजर इसके जो होते हैं याओ जिंगजी होते हैं, उसके बाद याओ वोनहाओ होते हैं, उसके बाद ऑफकोर्स याओयान होते आते हैं। एबिलिटी इसकी होती है, ये जो फ्लेम है ना, इसमें से अजीब तरीके की आवाज आती है जिससे कि ना लोग डर जाते हैं, उनके मतलब मेंटेलिटी और इमोशंस आने लगती है उनके अंदर अजीब तरीके से। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। उसके बाद आती है कि 3000 बर्निंग फ्लेम 9th नंबर पे, जो कि हम आप लोगों को नहीं बताने वाले हैं। बस इतना बता दें, इसके जो यूजर थे वो पहले तुशी एंशिएंट एम्परर थे, वही थे, और इसके बारे में हमें लगता है कि आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 8th नंबर की हेवनली फ्लेम के ऊपर, जो कि होती है रेड लोटस ये फ्लेम। अभी ये जो है डीप रेड कलर की होती है, लोकेशन इसकी यान क्लैन में, यूजर इसके हुओ जी है। उसके बाद फिर हम लोग ज़ाओन के पास आ जाएगी ये। इसकी एबिलिटी जो है कि हम लोग को ज्यादा बताई तो नहीं है, लेकिन ये जो फ्लेम है ना काफी ज्यादा एन्चांटिंग होती है। इससे ना एक रेड लोटस फॉर्म होता है इसकी फ्लेम के अंदर ही अंदर, अगर मतलब कोई फॉर्म करे तो। 7th नंबर पे आती है कि 9 सीरीन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम। अभी यहाँ पे जो 9 एवरी गोल्डन एंसेस्टर जो फ्लेम होती है गोल्डन कलर की होती है। इसकी लोकेशन होती है कि यान क्लैन में। इसके यूजर होते हैं यानजेन, और बाद में फिर बन जाता है ज़ाओयान। ये जो फ्लेम रहती है कि ये फ्यूज हो जाती है कि फायर माउंटेन जो रॉक फ्लेम रहती है ना, उसके साथ ये जो फ्लेम है फ्यूज हो सकती है। अभी ये जो फ्लेम है वो ऑलरेडी फ्यूज्ड है फायर माउंटेन रॉक फ्लेम के साथ में, जिसकी वजह से एक नई हेवनली फ्लेम को बना लेती है। और जो फ्लेम बनती है ना, वो जो गोल्डन एम्परर जो स्काई बर्निंग फ्लेम होती है उसके साथ फाइट कर सकती है। मतलब ये भी मिक्स हो जाती है, तो ये जो 4th नंबर की हेवनली फ्लेम है उससे फाइट कर सकती है, जो कि ज़ूनो के फैमिली के पास होती है। 6th नंबर पे आती है कि 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम। ये जो होती है कि लाइट ब्लैक कलर की होती है। इसमें हजार फीट के बड़े बड़े फ्लेम के विंग्स होते हैं। सोचो रहो किसी के पास अगर ये आ जाए तो पूरा आसमान ही वो ढक लेगा इन फ्लेम के जो विंग्स रहते हैं उससे। इसकी लोकेशन है कि यान क्लैन, जो 8 एंशिएंट क्लैन्स हैं उनमें से एक है। इसके जो यूजर थे वो थे तुशी एंशिएंट एम्परर, उसके बाद हुआ ज़ाओन, उसके बाद आते हैं ज़ाओयान के पास में। एबिलिटी इसकी जो होती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम होती है जो कि यान क्लैन के पास होती है। पंख में बदल सकती है और इतने ज्यादा इसके बड़े पंख होते हैं कि 1000 फीट में फैल जाते हैं, यानी करीब 300 मीटर में। और ये बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग होती है, मतलब ये जब फ्लेम आती है ना तो सामने वाले बंदे की खैर नहीं रहती है। 5th नंबर पे आती है कि लाइफ स्पिरिट फ्लेम। ये ग्रीन कलर की होती है। इसके यूजर भी एंशिएंट तुशी एम्परर थे, फिर शैन नोंग बनते हैं, फिर ज़ाओन के पास आ जाती है। इसकी एबिलिटी ये होती है कि ये जो फ्लेम है कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। ज्यादा जो हेवनली फ्लेम्स होती है ना, इसकी डिस्ट्रक्शन की पावर से डरती हैं, लेकिन इसकी जो लाइफ स्पिरिट फ्लेम होती है उसमें डिस्ट्रक्टिवनेस तो होती नहीं है, बल्कि ये जो है कि पावर पोजेस करती है लाइफ देने की। इसकी जो यहाँ पर स्टीम होती है जो कि इस फ्लेम से बनती है, वो ना इधर पे जो मैजिकल हाउस वगैरह रहती है उसकी जो ग्रोथ होती है उसको इधर पे एनहेंस कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी बंदा इसको टॉस कर दे किसी भी सीड के ऊपर, या किसी भी जब सीड्स रहती है इस फ्लेम के अंदर डालते हैं, तो ये जो सीड हैंगी ना एकदम से जर्मिनेट हो जाएंगी और ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो किसी भी बंदे के पास अगर ये फ्लेम होती है तो उसको कोई भी हाउस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ना इधर पे जितनी चाहे उतने इंग्रेडिएंट्स बना सकता है सिर्फ एक सीड की दम पर। इस फ्लेम को एक और नाम से बुलाया जाता है कि वो होता है फ्लेम ऑफ लॉन्जेविटी। किसी भी पर्सन के लिए ना जो भी इस फ्लेम को ले लेता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो किसी भी बीस्ट के बराबर हो जाती है। और कोई भी जो बीस्ट होता है उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। ये जो फ्लेम है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लॉ है, और वो ये है कि ये जो फ्लेम है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कॉम्बैट के लिए। मतलब इसको अगर कोई भी लड़ाई वगैरह के इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसलिए अगर किसी को भी यहाँ पर बैटल स्टैंड चाहिए तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद आती है गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम, जो कि 4th नंबर की हेवनली फ्लेम होती है। ये गोल्डन कलर की होती है, गू क्लैन के पास होती है, गुजूनर के क्लैन के पास, जो कि एक नेशन क्लैन में से है। पहले ज़ाओ जूनर के पास रहती है, उसके ज़ाओयान के पास आ जाती है। अब इसकी एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ये जो है कि प्यूरिफाइंग डीमलिंग लोटस फ्लेम जितनी मिस्टीरियस तो नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर भी काफी ज्यादा रेपुटेशन होती है। मतलब ये जो फ्लेम है ना काफी ज्यादा जनरेशन
टू जनरेशन पास डाउन हुएगी गूक्लैन में, और बहुत कम लोग जो हैंगे वो इसको कंट्रोल कर पाते हैं। जो यहाँ पर गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम होती है वो यहाँ पर डाक्यू को भी इंसिनरेट कर सकती है। लेजेंड्स कहते हैं कि जो उसका पहला यूजर था, जब उसने इसकी पावर को अनलीश किया था, तो उसने जो स्पेशल जो रियल्म होता है जो कि किसी डाउशेंग लेवल के बंदे ने बनाया था, उसको उसने पूरी तरीके से बर्न डाउन कर दिया था इंस्टेंटली। थर्ड नंबर पर आती है कि प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस फ्लेम। इसके ऊपर हमने पूरी वीडियोस बनाकर रखी हैं, तो आप लोग हमारी जो चैनल है उस पर आकर चेकआउट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। अब ये जो होती है कि इसका अपीयरेंस होता है मिल्की व्हाइट, लेकिन ज़ाओन के बॉडी के अंदर जो बाकी फ्लेम्स रहती हैं उसके साथ ये मिल जाती है, और जब उनके साथ मिल जाती है तो वो बना लेती है कि मिल्की व्हाइट फ्लेम, जो कि यहाँ पर BTS 2 वगैरह में भी चल रही थी, जब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पर ये जो है कि एक व्हाइट रॉड फिगर की तरह भी कह सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये जो है कि एक ह्यूमन के फॉर्म में भी थी, इसलिए इससे अगर तुम अपीयरेंस की बात करो सिर्फ इसका कलर बताना काफी नहीं है। ये जो व्हाइट रॉड फिगर होता है वो जो है एक स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ होता है जब ये लोग जाते हैं उस डीमनेक लोटस फ्लेम के रियल में, ज़ाओन और बाकी के लोग। यहाँ पर ये जो क्रीम व्हाइट फ्लेम्स होती हैं आसपास उसके कह सकते हो कि घूमती रहती थी, और उसका जो शेप है बदलती रहती थी। अभी ये जो है लिटिल ई भी तुम लोग उसको बुला सकते हो, मतलब जब इस ज़ाओन को मिल जाती है तो उसका बेबी की तरह अपीयरेंस आ जाता है। इसकी लोकेशन है कि डीमनेक फ्लेम रियल्म। इसका यूजर जो था वो था प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस सैंड, तो उसी से ही इसका भी नाम पड़ गया होगा। उसके बाद ये जो फ्लेम हैगी वो आ जाती है ज़ाओयान के पास में। इसकी एबिलिटीज होती है, पहली तो होती है कि नाइटमेयर हेवनली फॉग, और दूसरी एबिलिटी होती है कि फायर स्लेम। मतलब नाइटमेयर हेवनली फॉग का मतलब ये है कि तुम लोग सपने की दुनिया में खो जाओगे, और जब तुम अपने सबसे ज्यादा वीक पॉइंट पर होंगे तो तुम्हें फ्लेम खत्म कर देगी। दूसरी एबिलिटी होती है गुलाम बना लेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको लगता है कि ये डिजर्व करता है वहाँ गुलाम बनने के लायक, तो ये जो है उसको गुलाम बना लेती है। थर्ड जो एबिलिटी होती है कि ये तुम्हें बिल्कुल जला देती है। मतलब जब तुम ना इसके इल्यूजन में आकर इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, जैसे कि आप मास्टर अलॉ पहुंच जाते हैं इल्यूजन में, वो मरते मरते बचते हैं वो, तो यहाँ पर जो है वो इल्यूजन के अंडर में कोई भी अगर बंदा आ जाए तो उसको जला डालती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस फ्लेम के बारे में कि जो पहली फ्लेम है ना, जो कि ये लोग इनकाउंटर करते हैं फायर स्पिरिट के फॉर्म में, जो कि प्रीवियस जो होल्डर था जिसकी जो कि प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस सैंड था, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी हर किसी के। मतलब यहाँ पर जो पहली फ्लेम थी ना, मतलब जो यहाँ पर फायर स्पिरिट आती है कि जब वो लोग अंदर आते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर वो जो है कि एग्रेसिव होती है। कि यहाँ पर जो फायर स्पिरिट है कि उसने काफी ज्यादा जो प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस सैंड है उसकी टेक्निक को यहाँ पर गेन कर लिया था। यहाँ पर ये वाली जो फ्लेम होती है वो प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस जो सैंड है उसकी काफी सारी यूजर पे इसने टेक्निक्स को गेन कर लिया था, और यहाँ पर वो डाउट टेक्निक्स और फॉर्मेशंस को भी यूज कर पाती थी। तो थोड़ा सा और बताया देंगे आप लोग इसके बारे में। जब यहाँ पर ज़ाओन जाता है डीमनेक लोटस रियल में, तो यहाँ पर उसको फ्लेम मिलती है जो कि बहुत ज्यादा वॉलेंट होती है, लेकिन उसको एक जैसे करके रिफाइन कर लेता है, और फिर ये लिटिल ए के शेप में आ जाती है। सेकंड नंबर पर आती है कि निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम। अब यहाँ पर जो निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम होती है ना, इसको तुम लोग कह सकते होंगे कि यहाँ पर सोलोइंग फ्लेम है, ये सबको डिवॉर कर देती है। ये इसका अपीयरेंस होता है कि एक आदमी ही होता है ये, जो कि ब्लैक कलर्स के कपड़ों में कवर्ड होता है। इसकी पूरी की पूरी जो आंखें काली होती हैं और उसमें बिल्कुल भी स्क्लेरा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। लोकेशन हुन क्लैन की है। यूजर होते हैं हुन में शेंग, जो स्पिरिट जो हॉल मास्टर रहते हैं, हॉल ऑफ सोल के चीफ, और जो हुन हुजी होता है उसके पास भी इसकी सीड फ्लेम रहती है। अब यहाँ पर जो हुन में शेंग होता है, जो हुनसी होता है, उन दोनों के पास इसकी सीड फ्लेम होती है, और फिर ये आ जाती है कि ज़ाओयान के पास में। अब ये जो फ्लेम है कि अगर इसकी बात करिए कि बनी कहाँ पर थी और कैसे बनी थी, तो ये किसी भी चीज में से नहीं बनी थी, ये नथिंगनेस में से आ गई थी बस। ओके, अभी यहाँ पर जो है इसका कोई भी अपीयरेंस नहीं होता है जो कि हम लोग देखना चाहें। ये जो है कि मतलब जिसका भी ये फॉर्म लेना चाहती है इसको ये याद करती है, उसका फॉर्म ले लेती है। ये जो इथेरियल सोलोइंग जो फ्लेम है क्योंकि सबको सोलो कर जाती है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो हेवंस और जो स्काइस है उनको भी यहाँ पर डिवोर कर सकती है, और इसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज होती है कि किसी भी चीज को यहाँ पर सोलो कर सकती है। सिर्फ कुछ लोग हैंगे इस डार्क कॉन्टिनेंट में जो कि इसकी जो डिवोरिंग जो इफेक्ट होता है उसको रेसिस्ट कर सकते हैं। और ये फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है तो वो हम लोग इस बात से भी जान सकते हैं कि ये जो फ्लेम जब फायर स्पिरिट में आती है तो ये जो है कि यहाँ पर गू क्लैन और जो हुन क्लैन के जो हेड होते हैं गुयान और जो हुन क्लैन का जो हुनत्यांडी होता है उनसे भी आराम से फाइट कर लेती है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पूरी पूरी रियल्म को आराम से पूरा सोलो कर सकती है अगर किसी डाउ शाइन ने उसको बनाया हो। और जो सोल फ्रैगमेंट होता है ना याओ क्लैन डाउडी का, मतलब यहाँ पर डाउडी लेवल का बंदे ने जो सोल फ्रैगमेंट यहाँ पर छोड़ा था उसको भी इसने डिफीट कर दिया था। अब नंबर 1 पे आती है द वन एंड ओनली एम्परर फ्लेम। इसका अपीयरेंस मल्टी कलर्ड होता है, मतलब ये जो तीसरी एंशिएंट गॉड है ना वही यहाँ पर एम्परर फ्लेम थे। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ये जो है कि एक बहुत ज्यादा मल्टी कलर्ड फ्लेम बन जाएगी। इसके यूजर पहले थे तुशी एंशिएंट गॉड, फिर बन जाता है ज़ाओयान जो कि इसका डायरेक्ट इनहेरिटेंस ले लेता है तुशी एंशिएंट जो गॉड एम्परर रहते हैं उनसे। और फिर इसकी एबिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। नीचे वाली फ्लेम्स साथ में मिलकर भी अटैक करें इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी। ये जो फ्लेम है कि 22 अलग अलग तरीके की हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बनती है और फिर इसको नाम मिलता है द एम्परर फ्लेम।
अब इसकी ओरिजिनल रैंकिंग की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है कि जितनी भी इसके नीचे की हेवनली फ्लेम्स होती हैं उन सबको ये डिवोर कर सकती है, सबको ये खा सकती है और इजिली आराम से ये रैंक 1 की एम्पर फ्लेम बन सकती है। और अगर इसकी रैंकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर जो नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम होती है, अगर वो सारी की सारी फ्लेम्स को खा लेती है या किसी भी तरीके से सारी की सारी फ्लेम्स बस आपस में मिल जाती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाती है रैंक 1 की हेवनली फ्लेम। तो ये था सब कुछ जो भी आप लोग जान सकते थे हेवनली फ्लेम्स के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी डाउट रहा नहीं होगा। ये वीडियो लंबी जरूर हो गई थी, लेकिन ये थी भी तो हेवनली फ्लेम्स की वो पूरी कंप्लीट डिटेलिंग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सबसे मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कुछ भी ऐसी चीज बता सकते हो, इसके ऊपर अभी तक कोई भी वीडियो बनी ही नहीं है बैटल थ्रू द हेवंस की, जितनी भी वीडियोस आएंगी पूरे यूट्यूब पर, तो आप लोग बता सकते हो। अगर कोई भी ऐसी यूनिक वीडियो तो उसको हम बना देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।